हाय गाइस, वेलकम इस वीडियो पे आने का आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है आपका। सो गाइस, मुझे एक इंट्यूटिव मैसेज आया कि बहुत पॉजिटिव मैसेज है ना, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना और पॉजिटिव वे में लीजिएगा ना। आप जो पर्सन है, चाहे आपकी एज 45 हो, 42 हो, 40 हो, whatever the case may be, 58 हो, whatever the case may be, आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग पे आ चुके हैं। एक न्यू बिगनिंग की स्टार्ट आपकी लाइफ में हो गई है। ओके, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट हो गई है। और ये जो विंटर आएगा, अभी जो विंटर आएगा जनवरी में, दिसंबर में, अक्टूबर में, विंटर का जो मौसम है उसका इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएगा। उस समय आपका जो लव है, आपके अंदर जो अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर के लिए लव है, वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा इस कदर कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। आपके अंदर चिल मच जाएगी कि अपने पार्टनर से अपनी मोहब्बत का जल्दी से इजहार किया जाए और उससे कहा जाए आई लव यू, आई लव यू। आहा, वेरी इंटरेस्टिंग राइट। 3 साल, 3 ईयर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। 3 साल में आप एक डिफरेंट पर्सन होंगे, एक न्यू पर्सन होंगे, एक डिफरेंट पर्सन होंगे। ओके, अभी आप न्यू बिगनिंग की ओर जाने वाले हैं बेटा जी। ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी न्यू बिगनिंग तो आने वाली है। अभी क्या है कि अभी आपकी जो सिचुएशन है वो ऐसी है, अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेके कहूँ, अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, सो आप अभी मम्मा के कोख के अंदर हैं। कुछ महीने आप मम्मा के कोख के अंदर रहेंगे। न्यू बिगनिंग कब होगी? जब आप मम्मा के कोख से बाहर आ जाएंगे, तब आपकी न्यू बिगनिंग होगी ना। एक छोटा सा बच्चा इस दुनिया में आएगा। सोचो कि जब इस दुनिया में आएगा, इस नई दुनिया में आएगा, तो उसको ये दुनिया स्टार्टिंग में एलियन टाइप लगेगी, राइट? अदर वर्ल्डली, आई मीन एलियन टाइप, राइट? अब वो छोटा सा बच्चा, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है, तब जो बीज होता है, जो बच्चा होता है, वो जब बनना स्टार्ट हो जाता है पेट के अंदर, वही स्टार्टिंग है आपकी कि अभी आप एक बीज हो। ठीक है, अभी आप बीज हो। आपने अपनी लाइफ में जो भी संघर्ष किए, जो भी आप अंधेरे में थे, डार्कनेस में थे, जब आपकी लाइफ में ऑथेंटिसिटी नहीं आई थी, जब आपको ट्रू लव फील नहीं हुआ था, उससे पहले आप उससे पहले आपका जब ऑथेंटिसिटी में जन्म नहीं हुआ था, आई मीन जब आपके अंदर पॉजिटिविटी का बीज, पॉजिटिव चेंज नहीं आया था, तब आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, दुख फील कर रहे थे, नेगेटिव एडिक्शंस में थे, गलत इन्फ्लुएंसेस में थे, ट्रैप्ड थे, फंसे हुए थे, राइट? आप जब अपनी ट्विन फ्लेम पार्टनर से मिले, ओके, तब आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए। जब आपने अपनी ट्विन फ्लेम पार्टनर को पहली बार देखा, तब आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना स्टार्ट हो गए ऑटोमेटिकली।
मैजिकली, मिराक्युलसली, ओके, चेंजेस आना स्टार्ट हो गए। या आपकी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हो गए। फाइन, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। या सो आपकी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हो गए और ये सडन हुआ, अनएक्सपेक्टेड हुआ, मैजिकल हुआ। बिकॉज़ आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर का जो ऑरा है, जो वाइब है, जो एनर्जी है, वो इतनी पॉजिटिव है, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी मिराकुलस कि उसने आपके ऑरा को टच किया और आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आने लगी, आने लगी, आने लगी, आने लगी, ओके। और आप डर गए कि ये क्या हो गया। क्यों? क्योंकि ये नई फीलिंग थी, न्यू फीलिंग थी ना, आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी, तो अचानक से ये आ गया, तो आपको लगा ओ माय गॉड ये तो क्या हो गया, आपको डर लगने लग गया। जिन लोगों ने लव कभी एक्सपीरियंस नहीं किया उनके लिए लव एलियन टाइप हो गया ना, लेकिन जो लोग लव को एक्सपीरियंस करते हैं उनके लिए लव कितना ब्यूटीफुल है, कितना ब्यूटीफुल है, राइट। सो आपकी लाइफ में लोगों ने आपको हमेशा ट्रू लव से दूर किया, फील ही नहीं होने दिया। आपकी स्टार्टिंग की लाइफ में हमेशा नफ़रत, हमेशा नेगेटिविटी रखी, इसीलिए आपको हमेशा अपनी लाइफ में नेगेटिविटी ही मालूम थी। आपको नहीं मालूम था कि लव, हैप्पीनेस, पीस, जॉय जैसी चीज़ होती है, राइट। एंड जब आपको लव फील हुआ तब आप डर गए, जैसे एक छोटा बच्चा डर जाता है ना। किस चीज़ को देख के डरता है? जब भी छोटा बच्चा डरता है वो उस चीज़ से डरता है जिस चीज़ से वो अनजान होता है। आप भी उस प्यारे शिशु की तरह थे, प्यारे शिशु की तरह, इन्फेंट बेबी की तरह, बहुत छोटे, बहुत क्यूट ना। अब छोटे बच्चे के सामने अगर हम कोई अजनबी चीज़ रखेंगे तो वो डर जाएगा, लेकिन हम उस चीज़ से नहीं डरेंगे क्योंकि हम उस चीज़ से अनजान नहीं हैं। तो आप डर गए और आपने उस फीलिंग को हटाने की कोशिश करी, मूव ऑन करने की कोशिश करी, डर के मारे, क्योंकि आपको वो कोई ख़तरा लग रहा था, कोई ख़तरा, ओके। आपको ऐसा लग रहा था, आपकी इंट्यूशन में आपको ऐसा लग रहा था कहीं मैं बीमार तो नहीं हो गया, कहीं मैं साइको तो नहीं हो गया हूँ, कहीं मुझे कोई मानसिक बीमारी तो नहीं लग गई है। ये लव की फीलिंग से आपको डर लगा और आपने मूव ऑन करने की कोशिश करी, आपने लोगों से पूछताछ करी, ओके। आप एस्ट्रोलॉजर्स या किसी के पास गए होगे, आप डॉक्टर के पास, काउंसलर के पास गए होगे, या फिर आप मेंटल हॉस्पिटल में गए होगे ये पूछताछ करने की मेरे साथ अगर ये चीज़ हो रही है तो ये क्यों हो रही है, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ क्या थी, नई थी ना। बट ये क्या है? लव एक बहुत सुप्रीम है, बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है। ये नॉर्मल गुड ह्यूमन बींग्स को ये फीलिंग होती है। अब आपका जो बैकग्राउंड था उसमें आपको ऐसे ट्रैप्ड किया गया था, आप एक विक्टिम थे। अब एक विक्टिम के साथ
क्या होता है, विक्टिम को कैसे रखा जाता है। कभी टीवी में अगर आपने देखा हो, आई डोंट नो, मे बी आपको आपकी लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस होती होंगी कि ये मत देखो, ये मत डाउनलोड करो। सो आपकी लाइफ को कंट्रोल किया गया। सो आपकी लाइफ को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ से अलग किया गया। अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लव, जॉय, पीस फील करता है, लेकिन आपको नहीं करवाया गया। और पहली बार जब आप ट्रू लव आपने फील किया तो आप डर गए। आपने सोचा कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ लव की फीलिंग में, तो मैं जल्दी से मूव ऑन करता हूँ, जल्दी से मैं इसे हटाता हूँ, क्योंकि आपको डर था कि आपको धोखा ना मिल जाए। ओके, आपको डर था। ओके, क्यों? क्योंकि आपके अराउंड इतने नेगेटिव लोग थे जिन्होंने आपके मन में नेगेटिविटी भर दी। आपको अपनी लाइफ में ट्रू लव अपनी ट्विन फ्लेम पार्टनर से हुआ है, ये ट्रू लव है। उससे पहले जो आपको लव हुआ वो लव स्पेल किया गया, लव स्पेल था, ओनली लव स्पेल। ओके, वो सिर्फ एक लव स्पेल था, वो सिर्फ एक मैनिपुलेशन था। लेकिन अब जो फील करते हैं लव, वो ट्रू लव है। और ये ट्रू लव 3 साल में आपको ऐसे ट्रांसफॉर्म कर देगा, आपको एक ऐसे ऑथेंटिक प्योर इंसान के रूप में बना देगा कि आपको लगेगा मैं बहुत फ्रेश हो गया हूँ, मैं बहुत फ्रेश हो गया हूँ, मैं बहुत न्यू हो गया हूँ। अब मेरी इंट्यूशन ने मुझे अभी कहा कि एक एग्ज़ाम्पल दूँ किस बारे में, कि आप अभी एक बीज हो, आपका मन अब शिशु की तरह है। एक प्योर बच्चा होता है ना, इनोसेंट सा, प्यारा सा ना, इनोसेंट। ओके, सो आपका जो मन है वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत शिशु की तरह है, बहुत नाजुक है, बहुत ज़्यादा नाजुक है ना। अब देखो, आपको जब पहली बार ट्रू लव हुआ ना, तब आप शिशु की तरह होने लगे, एक प्यारे शिशु की तरह। जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसकी कोख में जो बच्चा स्टार्ट होने लगता है, पैदा होने लगता है, जब बनने लगता है, तो वो काफ़ी प्योर होता है, काफ़ी पवित्र होता है ना। जब बीज उगने लगता है, जब उसका शरीर धीरे धीरे बनने लगता है, वैसे ही जब आपको आपके ट्रू लव पार्टनर से प्यार हुआ तो प्यार का बीज धीरे धीरे बढ़ने लगा और आज आप प्यार में हो गए हो ना। अब ट्रू लव ऑथेंटिक होता है, कॉन्फिडेंट होता है। ट्रू लव में स्ट्रेंथ होती है, तो आज आप कॉन्फिडेंट हैं, अपने लव के लिए कॉन्फिडेंट हैं, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कॉन्फिडेंट है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? ट्रू लव से। ट्रू लव ने आपकी लाइफ को बहुत हद तक पॉजिटिव कर दिया है, बहुत हद तक पॉजिटिव कर दिया है। और 3 साल में आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। सो अब ग्रेटिफिकेशन कीजिए और थैंक यू बोलिए कि आपकी लाइफ में बहुत बेहतरीन चेंजेस आए। जब आपकी ट्विन फ्लेम पार्टनर को आपने पहली झलक में देखा ना, तभी आपको प्यार हुआ। उसके ट्रू लव की रूह ने आपकी रूह को छू लिया और आप आज मोहब्बत के आशिक हैं और आपके जीवन में बहुत प्यारे प्यारे चेंजेस हुए हैं और होने वाले हैं और हमेशा होते रहेंगे। ओके, आप मेरी वीडियो से पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव हीलिंग ले रहे हैं, लेते रहें हमेशा। ओके, because I'm just like your mom,
And you're my son. I have sons. Great. Hmm. Good. सो 3 ईयर में आप अपने अंदर अपनी लाइफ में बहुत प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं 3 ईयर में। ओके। और ये जो विंटर आएगा, ओके, अक्टूबर, इस समय आपका जो लव है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और क्लैरिटी आएगी, और स्ट्रेंथ आएगी, और गाइडेंस मिलेगी, और विस्डम मिलेगा। जैसे जैसे आपका ट्रू लव इंक्रीज होता जाएगा, और उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ, उतनी ज़्यादा इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो जाएगी, उतना ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, उतना ज़्यादा इंट्यूशन से आप कनेक्ट हो जाएंगे, उतना आप सिक्योर हो जाएंगे, उतना आप अपने लव में कंफर्टेबल हो जाएंगे। ओके। आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी अपने ट्रू लव से ही। ओके। ट्रू लव आपको गाइडेंस देने का काम करेगा, आपके इंट्यूशन को एक्टिव करेगा, आपके इंट्यूशन में आपको गाइडेंस मिलेगी ना, सो अपने इंट्यूशन से आप कनेक्ट रहे। ओके। गुड। या और आपके लाइफ में जो भी कुछ अच्छी न्यूज़ आए, कुछ भी अच्छा हो, उसे तुरंत एक्सेप्ट करें, और अपनी लाइफ में जो भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बाकी है ना, उसे ग्रैब करें। ओके। और अच्छे काम में देरी नहीं। ओके। अच्छे काम में देरी नहीं होनी चाहिए। जितना जल्दी अच्छा काम हो सके आप अपना अच्छा काम करें। ओके। ओके। आपकी लाइफ में बहुत प्यारी प्यारी अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं, बाहर है, ग्रैब कीजिए, वेट कीजिए। ओके। और अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आनी होगी आपके पास, तो अपने आप आ जाएगी। ओके। या फिर गॉड आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए मोटिवेट कर देंगे, भेज देंगे, है ना, क्योंकि जो किस्मत में होता है वो होके रहता है। सो आप कॉन्फिडेंट रहें कि आपके पास सारी के सारी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, आपके कदमों में आ जाएगी, खुद आ जाएगी। ओके। सो रिलैक्स रहें, कॉन्फिडेंट रहें, गॉड है ना, वो सब कर देंगे। सो कॉन्फिडेंट हुए। ओके। सो आप अपनी लाइफ में अभी न्यू बिगनिंग को एक्सपीरियंस करेंगे। कैसा होगा वो न्यू एक्सपीरियंस? वैसा होगा जैसे एक शिशु माँ के कोख में से बाहर आ गया। वो जब सिचुएशन आएगी आप न्यू बिगनिंग एक्सपीरियंस करेंगे। ओके। एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह एक नई पर्सनालिटी होगी आपकी, एक नई ऑथेंटिक प्योर फ्रेश न्यू बॉर्न बेबी की तरह आपको पहली बार अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कि मैं तो नया शिशु बन गया हूँ, एक न्यू बॉर्न बेबी बन गया हूँ। वो नई पर्सनालिटी, वो प्योर हार्ट, वो क्लीन हार्ट और ट्रू लव एक्सपीरियंस करेंगे। शांति, खुशी, शांति, सुकून सब फील करेंगे। ओके। और आपका जो कनेक्शन है वो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर के साथ पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे डिवाइन, सबसे फ्रेश, सबसे ब्यूटीफुल होगा। ओके। या सब कॉन्फिडेंट रहें और एक्साइटेड रहें अपने फ्यूचर के लिए। 3 years मैक्सिमम आपको चेंजेस मिल जाएंगे। ये भी पॉसिबल है कि इस अक्टूबर के मंथ में, दिवाली के बाद, आपको बहुत ज़्यादा वो होगी एक्साइटमेंट कि चलो अपने प्यार का इजहार करें। सो आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा वो भी मच सकती है चुलबुली कि चलो अपने पार्टनर से कहें आई लव यू, हाँ हाँ, आई लव यू टू। सो ये चीज़ होगी। सो मेरे पास आपको बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ
गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। आपसे रिलेटेड आपके फ्यूचर में सब परफेक्ट है, सब सेट है। आपकी डेस्टिनी पहले से ही लिख दी गई है और उसमें विश फुलफिलमेंट लिख दिया गया है। आपकी सारी विशेस पूरी होगी ना। आप बहुत प्यारे हो, है ना। आप बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बच्चे बहुत पवित्र होते हैं ना, क्यूट होते हैं। सो गॉड को बहुत प्यारे लगते हैं ना बेबीज़। और आप भी बहुत प्यारे हो बेबीज़ की तरह। आपकी पर्सनालिटी बेबीज़ की तरह होने वाली है। बहुत प्योर, बहुत फ्रेश, बहुत डिवाइन। आहा 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 आहा, वाह, मज़ा आ गया। बहुत ब्यूटीफुल। आप बहुत प्यारा फील करेंगे अपने बारे में, इतना प्यारा। ओ माय गॉड, यू आर वेरी वेरी लकी, यू आर वेरी वेरी लकी। आपकी जो डेस्टिनी है ना, वो यूनिक है। यूनिक है, पॉजिटिव वे में कह रही हूँ। यूनिक है आपकी। अब दुनिया में इतने सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी ना प्योर होगी। अब जो प्योरिटी होती है ना, वो अच्छाई से और बुराई से भी खूबसूरत होती है। ओके। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो छोटे बच्चों की तरह प्योर होगी। अब अच्छे लोग ज़रूरी नहीं कि छोटे बच्चों की तरह, शिशु की तरह प्योर हो, लेकिन आप शिशु की तरह प्योर होने वाले हैं। आप प्यारे से छोटे से क्यूट से बच्चे होने वाले हैं। अब वो छोटे से क्यूट से बहुत प्योर ना, बहुत प्योर मिलने वाले हैं, बहुत प्योर होने वाले हैं। आहा आहा। हम्म। और आपको आपकी ट्विन फ्लेम पार्टनर बहुत प्यार करने वाली है और बहुत क्यूट से प्यारे से बच्चे होके, हाँ हाँ हाँ, गोला। हम्म। ओके। सो एक्साइटेड रहे, एंजॉय करें अपनी लाइफ में, और जो कुछ अच्छी चीज़ें हों ग्रेटफुल रहें और पार्टिसिपेट करें। ओके। यह एक मैसेज है कि अच्छे काम में देरी ना करें। डोंट बी टू लेट इन डूइंग गुड वर्क। ओके। हो सकता है कि विंटर में आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना। सो जब कोई अच्छा काम मिले, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, सो अच्छे काम में देरी ना हो, शुभ काम में देरी ना हो। कॉन्फिडेंट होकर, खुद पे विश्वास करके उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। ओके। और अपने अराउंड जो फेक लोग हैं ना, उनके साथ अपना टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि आप अच्छे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ज़ाया करें। और आपके लाइफ में अगर कोई अच्छे लोग नहीं है ना, तो आप अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव करें। अपना टाइम कीमती चीज़ों के लिए, ऑथेंटिक चीज़ों के लिए ही रखें ना। ओके। वाह वाह वाह, नाइस। आहा, आई एम वेरी हैप्पी ना। अब आप पूछेंगे कि मैम, आप इतने खुश क्यों हैं? अब मैम को आपके बारे में अब मैम को आपके बारे में इतनी प्यारी चीज़ें मिली हैं, इतनी प्यारी खुशखबरी आपके बारे में मिली है, तो मैम को तो खुशी होगी ना। मम्मा, मम्मा को तो खुशी होगी ना। अब देखो, अब जैसे एक प्योर बच्चा होता है ना, ओके, वो बहुत प्योर होता है, बहुत प्योर। और उसकी प्योरिटी से खूबसूरत कुछ नहीं होता ना। वो प्योर होता है, उसका हार्ट प्योर होता है ना। वो अपने मुंह से प्यारी प्यारी बातें, प्यारे प्यारे अक्षर, प्यारी प्यारी चीज़ों को फील करता है ना।
बच्चे होते हैं जो प्योर बेबीज़ होते हैं वो बहुत प्योर होते हैं, और आप बहुत प्योर हो ना, बहुत प्योर सोल हो। आप बारिश की पवित्र बूंदों की तरह, आप बर्फ़ के गोले की तरह एकदम प्योर हो, एकदम वाइट हो, पानी की बारिशों की तरह, धुंध की तरह और बर्फ़ की तरह, ठंडे स्नो की तरह बहुत प्योर हो। सबसे पहले तो ये मैसेज आप देख लीजिए। आपकी लाइफ में बहुत बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी आएगी, और इतनी बढ़िया बारिश की तरह इतनी बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे और मिस नहीं करेंगे। आप बहुत समझदार हैं, आपको पता है कि अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा कैसे उठाना है। अपॉर्चुनिटी अगर लाइफ में आए तो उसको कैसे ग्रैब करना है, ये चीज़ आपको मालूम है। और जब भी आपकी लाइफ में फ्यूचर में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी तो आप उस अपॉर्चुनिटी को सही टाइम पे ग्रैब करने वाले हैं। आप अपॉर्चुनिटी को सही टाइम पे ग्रैब करने वाले हैं फ्यूचर के अंदर, और अच्छे काम में बिल्कुल भी देरी नहीं करने वाले हैं। आप काफ़ी क्रिएटिव हैं, काफ़ी पैशनेट हैं, आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आप रोमांटिक भी हैं और क्रिएटिव भी हैं। आपको मालूम है कि चीज़ों को रोमांटिक वे में कैसे एक्सप्रेस किया जाए। ओके, आपको मालूम है कि चीज़ों को क्रिएटिव वे में कैसे एक्सप्रेस किया जाए। चाहे सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव हो, आप हमेशा कोशिश करते हैं कि आप अपने लव को एक्सप्रेस करें, आप अपने लव को अपने पार्टनर को एक्सप्रेस करें। आप क्रिएटिव वेज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कम टाइम में भी और इतनी सारी चैलेंजिंग सिचुएशन में भी मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपना लव अपने पार्टनर को एक्सप्रेस कर सकूं। सो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आप अपने पार्टनर को अपना लव फील करवाना चाहते हैं, उससे समझाना चाहते हैं इनडायरेक्ट वे में कि आई रियली लव यू सो मच। आप पूरी कोशिश करते हैं, बहुत लव करते हैं, एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए। ओके, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। ओके, और आपके अंदर बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टैलेंट है जो आप अनकवर करने वाले हैं, जो आप डिस्कवर करने वाले हैं फ्यूचर के अंदर। जब आपको ट्विन फ्लेम पार्टनर से लव हुआ ना, तब आपको समझ में आया कि आप तो बहुत लविंग हैं, आप तो बहुत गुड हैं, आप तो बहुत इनोसेंट हैं। ये चीज़ आपको रियलाइज़ हुई। सो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, बहुत ज़्यादा वो हैं आपके अंदर। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल क्वालिटी। आप इमोशनल एक्सप्रेशंस आपके बहुत ब्यूटीफुल हैं। आप अपने इमोशंस को क्रिएटिव तरीके से एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं, चाहे जर्नल में लिख के, कैसे भी किसी भी तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना आपको अच्छा लगता है। आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं। ओके, आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। आपसे ज़्यादा प्यार, आपसे ज़्यादा सच्चा प्यार ओके इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अब देखिए, ओके, आपसे ज़्यादा प्यार, आप बहुत सच्चे हो। ओके, लव के मामले में आप बहुत सच्चे हो, और यू नो व्हाट, आप फ्यूचर में अपने टैलेंट को डिस्कवर करने वाले हो। जब आप अपनी लाइफ में आपने ट्रू लव का एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप नहीं जानते थे कि आप कितने क्रिएटिव हैं, आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है, आपकी इंट्यूशन पावर कितनी हाई है, ये आप नहीं जानते थे। लेकिन ट्रू लव होने के बाद आप जानने लग गए कि आप एक सोल हो,
आप एक ऑथेंटिक हो ना, ये आपको समझ में आ गया। अब धीरे धीरे आपको बहुत चीज़ें रियलाइज़ हो गई कि वाह, आपके अंदर ये भी है, आपके अंदर वो भी है, आप तो बड़े टैलेंटेड हो, बहुत क्रिएटिव हो। जैसे आपकी ट्विन फ्लेम पार्टनर क्रिएटिव है, सेम टू सेम आप क्रिएटिव हो, ये चीज़ आप समझने वाले हो। ठीक है, आप अपने पार्टनर की तरह ही, आप अपने पार्टनर की तरह ही बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। आपके अंदर सिंगिंग का नेचुरल टैलेंट है, आपके अंदर सिंगिंग का नेचुरल टैलेंट है, और फ्यूचर में जाके ये चीज़ आपको रियलाइज़ होने वाली है। आप बहुत ज़्यादा मिराकुलस होने वाले हैं, मैजिकल होने वाले हैं अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर की तरह। ठीक है, आप ये समझने की कोशिश करें कि आप और आपका पार्टनर रूह से, सोल से एक है। ओके, आपको ये समझना होगा कि आप और आपके पार्टनर, आपको ये समझना होगा कि आप और आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर रूह से एक है, सोल से एक है। ठीक है, तो आपकी जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है वो रूहानी है, ओके, और आप भी रूहानी हैं। ठीक है, सो आपकी जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है वो रूहानी है और उसके अंदर हर एक रूहानी कला है। सो आप ये समझो कि आप भी तो रूह हो ना, तो आपके अंदर भी तो रूहानी कला है। सो आप और आपका पार्टनर दोनों ट्विन फ्लेम हो। अब ट्विन फ्लेम वर्ड क्यों है बताओ? ट्विन फ्लेम वर्ड क्यों है? इसीलिए है, सो आप भी एक रूह हो, आप भी एक सोल हो, और आपकी जो पार्टनर है वो भी सोल है। सो आपके जो पार्टनर के अंदर जो रूहानी क्वालिटी है वो आपके अंदर है। अब फ़र्क क्या है? अब पहले मैं ये समझा दूँ कि ट्विन फ्लेम वर्ड का मतलब क्या है। सो मेरे अकॉर्डिंग ट्विन फ्लेम वर्ड का मतलब ये है कि आप दोनों एक रूह हैं, दो बॉडी में, ओके, और आप दोनों की जो रूह है ना वो एक ही है। आप दोनों की जो रूह है वो एक ही है। सो दोनों की सेम रूह है तो ट्विंस हो गया ना। दोनों की जो सेम रूह है वो ट्विन हो गया। ठीक है, आप दोनों की रूह मिलके एक हो गई। ओके, आप दोनों की रूह मिलके एक हो गई। आप दोनों की जो रूह है वो सेम है तो अब ट्विन हो गए ना। अब ट्विंस क्या होते हैं? जुड़वा, राइट। आप दोनों एक हो गए तो आप दोनों सेम हो, इसीलिए आप ट्विंस की तरह हो, यानी कि एक दूसरे की फ़ोटोकॉपी। दोनों एक दूसरे की सोल की फ़ोटोकॉपी है, राइट। अब आपके पार्टनर जैसी है वैसे आप हैं। अब फ़र्क क्या है? सिर्फ बॉडी का, कि बॉडी डिफरेंट है लेकिन रूह एक है। और बॉडी क्या होती है? टेम्परेरी होती है। रूह क्या होती है? एटर्नल होती है। ओके, आप दोनों रूह से अमर हैं। और बॉडी, बॉडी क्या है? टेम्परेरी है। बॉडी हमेशा ज़मीन पे रह जाती है, बॉडी हमेशा ज़मीन पे रह जाती है, लेकिन रूह हमेशा अमर होती है। सो अभी क्या है कि आपकी पार्टनर का बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड का मतलब क्या है कि आपकी परवरिश। अब आपकी परवरिश इतने अंधेरे में हुई, आपको विक्टिम बनाया गया कि वहाँ से आपको समझ ही नहीं आया कि आप एक रूह है, लेकिन आपके पार्टनर को मालूम था कि वो एक रूह है। सो उसके अंदर वो सारी रूहानी क्वालिटीज़ हैं। अब आपका क्या सीन हो रहा है? अब आप उस गंदे माहौल से बाहर आ रहे हैं, एक नए माहौल में अब आप जाएंगे, आपकी न्यू बिगनिंग होगी। अभी आप एक सीड हैं, अभी आपका कोख से, माँ की कोख से बाहर आना बाकी है। अभी आप एक शिशु की बीज हैं। जैसे होता है ना प्रेगनेंसी में कि फर्स्ट डे होता है, सेकंड डे होता है, थर्ड डे होता है, राइट। वैसे आप समझ लीजिए कि आप फर्स्ट स्टेज पे हैं प्रेगनेंसी के, अभी कोख से बाहर आना बाकी है, ओके। सो आपके पार्टनर की जो रूहानी है, अब आपके जो पार्टनर का जो माहौल है वो थोड़ा ठीक था, जिसकी वजह से वो रूहानी है।
लेकिन आपको रूहानी होने से दूर रखा गया। आपको किडनैप करके आपको विक्टिम बनाया गया, राइट। एंड दैट्स द रीज़न कि आप रूहानी नहीं हो पाए। लेकिन अब आप अपनी रियल सेल्फ में आने वाले हैं। आप भी रूहानी हैं, आप भी अपने पार्टनर की तरह हैं, तो अब आप भी रूहानी होने वाले हैं। ओके, अब जब आप रूहानी होंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपकी जो रूह है वो आपके पार्टनर से सेम है। वो गाना है जिस्म से रूह तक। सो आपकी जो पार्टनर है वो रूहानी है और आपको इन लोगों ने रूह से दूर रखा, आपको जिस्म में रखा। अब आप जिस्म में रूह तक जाएंगे और जब आप रूह तक जाएंगे तो आप अपनी रूह में हो जाएंगे और फिर आप अपने पार्टनर की तरह रूहानी हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सो आप भी रूह हो और आपकी पार्टनर भी रूह है, दोनों के दोनों सेम है। सो आपकी जैसी पार्टनर है वैसे आप हो। आपके अंदर भी बहुत सारे टैलेंट्स हैं, आप भी अपने पार्टनर की तरह सिंगर बनोगे। सो आपको रिमेंबर करना है कि आप एक रूह है। ओके, आपकी अपनी रूह है। ओके, और आपकी जो रूह है और आपके पार्टनर की जो रूह है वो सेम है। सो अब आप अपने जिस्म से रूह तक जाएंगे। अपनी नेगेटिविटी, ओल्ड पैटर्न्स, अपनी ओल्ड आदतें वो अब आप छोड़ेंगे धीरे धीरे और आराम से छोड़ देंगे, क्योंकि आपका जो ट्रू लव है उसमें इतनी पावर है, इतना स्ट्रेंथ है कि आप आसानी से उन चीज़ों को छोड़ेंगे और आपका जो ब्लैक मैजिक है वो चला भी जाएगा और जो आपकी आदतें हैं ख़राब वगैरह वो भी चली जाएंगी। ओके, आप अपने पार्टनर की तरह हो जाएंगे, प्योर फ्रेश, और यही होने वाला है। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आप एक न्यू बॉर्न बेबी बनने वाले हैं, अपने रियल सेल्फ में आने वाले हैं, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आने वाले हैं, न्यू बॉर्न बेबी बनने वाले हैं। और आपकी पार्टनर भी न्यू बॉर्न बेबी बनने वाली है और आपकी पार्टनर न्यू बॉर्न बेबी, आप न्यू बॉर्न बेबी, एंड फिर ट्रू लव, वाओ यूनिक, राइट। तो आपका जो लव एक्सपीरियंस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे आपकी पार्टनर न्यू बॉर्न बेबी होगी, आप न्यू बॉर्न बेबी होंगे, और जब दो न्यू बॉर्न बेबी ट्रू लव करेंगे तो कितना इंटरेस्टिंग होगा। सोचो, काफ़ी यूनिक होगा। सो आप ये सोचिए कि आप कितने ब्लेस्ड हैं, आप कितने लकी हैं, आप कितने स्पेशल हैं। और आप क्या हैं? आप एक रूह हैं और रूह कितनी स्पेशल है, राइट। सो आप क्या हैं? आप स्पेशल हैं आप। ओके, एंड फील लव, फील हैप्पीनेस कि आप एक रूह हैं। ओके, और आपकी पार्टनर और आप एक ही हैं। ना आपकी पार्टनर जिस्म है, ना आप जिस्म हो, आप दोनों क्या हो? रूह हो। ठीक है, जो हमारी बॉडी है वो मैटर नहीं करती, हम एक रूह हैं। ओके, वो परमानेंट है। ओके, धीरे धीरे आपको फील होगा, हो जाएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, अगर आप पे कोई केस हुआ है या फिर आपको किसी चीज़ में फंसा दिया गया है तो जस्टिस आपको मिलेगी और कोर्ट आपके फेवर में जाएगा, जस्टिस आपको मिलेगी। ओके, अगर किसी ने आप पे झूठा केस किया है या आपको फंसाया है, जो कुछ भी किया है, ओके, आपके फेवर पे जाएगा, जीत आपकी होगी, जस्टिस आपकी होगी। ओके, जिन लोगों ने आपको ब्लैकमेल किया है, ठीक है, आप सारी चीज़ें सच बता दीजिएगा, चीज़ें आपके फेवर में जाएगी, जस्टिस आपको मिलेगी, सारी चीज़ें आपके फेवर में जाएगी, सारी चीज़ें आपके फेवर में जाएगी, आपको जस्टिस मिलेगी। बिकॉज़ इन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, आपको बेवकूफ़ बनाकर फंसाया है, आपको बेवकूफ़ बनाकर गलत काम आपसे करवाया है, आप पे ब्लैक मैजिक करवा के आपको गलत रास्ते पे लेके आए हैं। एंड यू नो दैट,
और आपको जस्टिस मिलेगी और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप मासूम थे, आप बहुत मासूम थे और इन लोगों ने आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है। सो आप सही हो अपनी जगह और आपकी कोई गलती नहीं है, ओके। और आपको हर चीज़ की नॉलेज है, फैक्ट आपको मालूम है कि आप सही हैं और ये लोग गलत हैं। सो जस्टिस आपके फेवर में जाएगा, सारी चीज़ें आपके फेवर में जाने वाली है। आप ब्लेस्ड हैं, आप लकी हैं, आपको परवाह नहीं करनी, आप खुश रहें हर चीज़, और आप सेफ़ हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं हमेशा हमेशा के लिए। सो आपको कोई परवाह नहीं करनी, ओके। ये जो ट्रू लव है ये आपकी स्ट्रेंथ है, ओके। ये हमेशा बढ़ता रहे आपका ट्रू लव, हमेशा आप स्ट्रेंथन होते रहे, हमेशा आप स्ट्रॉन्ग होते रहें, ओके। सो हम एक रूह हैं, ओके। हम एक रूह हैं, हम जिस्म नहीं हैं, ओके। हम रूह हैं, हम जिस्म नहीं हैं, ओके। और आप भी रूह बनने वाले हो, अपनी रियल ऑथेंटिक सेल्फ में आने वाले हो। इन लोगों ने आपको बहुत सालों से अपने ऑथेंटिक सेल्फ से दूर रखा, लेकिन ट्रू लव मैजिकल है। वो 1 मिनट में इंसान को पॉजिटिव बना देता है। लव क्या है? जादुई, मैजिकल। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अपने दिमाग में एक चीज़ रखिए कि इन ट्रू लव एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है। सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप अभी स्टेज पे हो, एक बीच हो आप, राइट। सो अभी आपको और रूहानी होना है, ओके। अभी आप बहुत बीच में हो, ओके। आपकी न्यू बिगनिंग अभी फ्यूचर में होने वाली है। 3 इयर्स आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप एक ऑथेंटिक इंसान बनेंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी और मैजिकली सारी चीज़ें हो जाएंगी। सो आपको परवाह नहीं करना है। आप बहुत ऑथेंटिक होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होने वाले हैं एटर्निटी के लिए, राइट। एटर्निटी के लिए आप ऑथेंटिक होने वाले हैं। सो ये बहुत खुशखबरी है कि आप एटर्निटी के लिए ऑथेंटिक रहेंगे। ये तोहफ़ा है खुदा का, ओके। सो मैं अब कुछ कार्ड्स वगैरह ले लूँगी एंड साइकिक कार्ड्स से देखेंगे कि क्या चीज़ें आएंगी, क्या मैसेज आएगा। सबसे पहले मुझे ये चीज़ क्लियर करनी है, क्लियर नहीं, एक चीज़ कहनी है कि 1 मिनट। सो आज मैंने साइकिक कार्ड्स लिए हैं, आज हम इनसे कुछ मैसेजेस, कुछ कार्ड्स वगैरह निकालेंगे, देखेंगे आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आएंगे। बिकॉज़ ये कार्ड्स मैंने इसलिए चूज़ किए हैं क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ये कार्ड्स बहुत पसंद है, आपको बहुत पसंद है इन कार्ड्स से मैसेजेस रिसीव करना। ये कलरफुल कार्ड्स आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, आपको इन कार्ड से मैसेजेस लेना बहुत प्यारा लगता है। सो मुझे लगा कि आप लोगों की ख्वाहिश होगी कि आज मैं इन डेक से, इन कार्ड से यूज़ करूँ, इन कार्ड से मैसेजेस दूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। बिकॉज़ मैंने जब कल करियर के ऊपर इन कार्ड डेक से कुछ मैसेजेस लिए, सो वो मैसेजेस आपको इतने इंटरेस्टिंग, इतने ब्यूटीफुल लगे कि आपको लगता है कि इन कार्ड्स में मैजिक है। सो मैंने सोचा कि आपको बहुत पसंद है ये कार्ड्स, ये डेक आपको मेरा बहुत पसंद है, ये मैंने खुद बनाया है। सो मैंने सोचा कि आज इन्हीं डेक से मैं मैसेज लूँगी, और मेरे पास जो दूसरा डेक है जो ऐसा कलरफुल है, हम उसे भी देखेंगे। फ़िलहाल आपको ये बहुत पसंद आया है, फ़िलहाल आपको ये डेक बहुत पसंद आया है, ये कार्ड्स काफ़ी पसंद आए हैं। आपके लिए, आप चाहते होंगे कि इससे मैं आपके लिए कोई मैसेज निकालूं, प्लीज़ मैं आपके लिए निकालूंगी। आपने अपनी लाइफ में, अपने पास्ट में, अपनी फैमिली से या फिर अपने क्लोज़ लोगों से काफ़ी धोखे खाए हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं आपने। आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, लोगों ने डिसअपॉइंट किया है, ओके। और इस कार्ड में नज़र आ रहा है
बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स आपको देखने को मिली है, बहुत ज़्यादा हर्ट आपकी फैमिली ने किया है, आपके अपने लोगों ने, आपके अपनी वाइफ ने, आपकी अपनी फैमिली ने, आपके अपनी फ्रेंड्स ने आपको काफ़ी डिसअपॉइंट किया है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट आपको फ़ील हो रहा है कि आपने उन गलत लोगों के चक्कर में आके अपनी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय क्यों किया। या अब दूसरा मैसेज हमारे पास है, एक मैसेज हमारे पास है डिसअपॉइंटमेंट का, कि आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, आपको खुद पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि अगर सही टाइम पे अगर आपको पता चल जाता कि ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं तो काश आप चीज़ों को ठीक कर पाते। इस चीज़ का आपको काफ़ी रिग्रेट है। रिग्रेट मत करो, रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ओके, आपको रिग्रेट इसीलिए नहीं करना है क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी थी जहाँ पे आपको सच पता लगवा पाना या सच पता लगना काफ़ी मुश्किल हो गया था। आपकी परवरिश ही ऐसी हुई थी जहाँ पे आपको क्लियरली सच दिखना नामुमकिन था, इम्पॉसिबल था। और जो अभी का समय है, इसी समय पॉसिबल था कि आपको सच समझ में आए। तो आपकी कोई गलती नहीं है, आपको रिग्रेट नहीं करना है। सच सामने आने का भी एक सही समय होता है और वो सही समय आ गया और आपको समझ में आ गया। ओके, सो आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है। सो हमारे पास सेकंड कार्ड आया है। ओफो, इसी से कनेक्टेड कार्ड आया है। Forgive yourself and others. You are pure and precious. Yeah. So, आपको लोगों ने हर्ट किया, आपको लोगों ने हर्ट किया, आपको रिग्रेट है, लेकिन कहा जा रहा है खुद को माफ़ कर दो। Forgive yourself and others. माफ़ कर दो। क्यों माफ़ करना है? क्योंकि जब आप खुद को माफ़ करेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में, तब आप खुद से प्यार करेंगे। आप प्योर हैं, यू आर प्योर एंड प्रीशियस। ओके, सो फॉरगिव कीजिए खुद को, फॉरगिव कीजिए खुद को और दूसरों को फॉरगिव कीजिए। ओके, फॉरगिव इसलिए कीजिए क्योंकि उन लोगों ने जो गलत किया उनको सज़ा कर्मा दे देगा। आपको अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ अपनी लाइफ में आगे जो बढ़ना है। ओके, सो अगर आप इन लोगों को माफ़ नहीं करेंगे सो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? और क्योंकि आपको अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में सक्सेस करना है, तो इन लोगों को आप माफ़ कर दीजिए, इन लोगों को जाने दीजिए, इन लोगों पे ध्यान मत दीजिए। आप प्योर हैं, प्रीशियस हैं। आप इन लोगों को माफ़ कर देंगे तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। ओके, इन लोगों को माफ़ करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप गलत लोगों को अपनी लाइफ में लेके आएँ। माफ़ करने का मतलब ये है कि इन लोगों पे ध्यान देना, इन लोगों पे ध्यान देना, इन लोगों को अपनी लाइफ में रखना या इन लोगों के बारे में सोचना ठीक नहीं है। माफ़ करने का मतलब ये है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, इन लोगों पे फोकस नहीं करना है, इन लोगों के लिए अपने मन में कोई नाराज़गी नहीं रखनी है। प्योर होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और इन लोगों को वापस से पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करो, सबसे प्यारी लाइफ होगी। सो माफ़ करने का मतलब यही है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप इनको अपनी लाइफ में दोबारा लाओ या इनकी गलतियों को आप वो करो। नहीं, इनकी गलतियों को माफ़ नहीं करना है, इनको अपनी लाइफ में नहीं रखना है,
इन लोगों से हमेशा हमेशा के लिए अपना जो कांटेक्ट है वो ख़त्म करना है। इन लोगों को माफ़ नहीं करना है। ये लोग आपसे माफ़ी मांगेंगे, इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना है। इन लोगों को कहना है कि अब मेरा तुमसे कोई कनेक्शन नहीं है, तुम मेरी लाइफ से चले जाओ और मैं तुम्हारी लाइफ से जाऊंगा, अपने पार्टनर के साथ रहूँगा। ओके, हो सकता है कि आप 6 साल में सेटल्ड हो जाएंगे। विद इन 6 ईयर्स हो सकता है आप अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे। 3 ईयर्स आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फिर अगले 3 साल आप सेट हो जाएंगे अपनी लाइफ में। ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन हो जाएंगे 6 ईयर्स में। इतना ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका कि आप 6 ईयर्स में काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ऑथेंटिक हो जाएंगे, समझदार और हो जाएंगे। बहुत समझदार हैं आप फ्यूचर में अपनी और समझदारी को समझ पाएंगे। आप कितने समझदार हैं ये आप समझ पाएंगे। सो फॉरगिव कर दीजिए और इन लोगों को अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं लाने देना है। इन लोगों को माफ़ नहीं करना है। ये लोग माफ़ी मांगे, आपको माफ़ नहीं करना है। इन लोगों के बारे में सोचना नहीं है, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। जो हुआ हो गया, आप चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आपको फॉरगिव करना है और आप प्योर है, प्रीशियस है। आप बचपन से प्रीशियस हैं, प्रीशियस हैं। और जब आप 3 साल के थे, तब से इन लोगों ने शायद आप पे ब्लैक मैजिक किया। ओके, आप पे बार बार इन लोगों ने ब्लैक मैजिक किया। जब आप मम्मा के वॉम में थे तब भी इन लोगों ने ब्लैक मैजिक किया, और जब आप 3 साल के हुए तब भी इन लोगों ने आप पे ब्लैक मैजिक किया। ओके, ऐसी पॉसिबिलिटी है। सो अब आपको खुद को फॉरगिव करना है। अब हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हर्ट हैं आप और ख़ुद को माफ़ नहीं कर पा रहे, गिल्ट की वजह से, रिग्रेट की वजह से रात को नींद नहीं आ पा रही, सो नहीं पा रहे, खुद को ब्लेम कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट अपने मन में ला रहे हैं। ऐसा नहीं करना। ये कार्ड कह रहा है कि आप प्योर है, प्रीशियस है। अब जब आप प्योर हैं, प्रीशियस हैं, बहुत अच्छे हैं, सो आपको रिग्रेट और गिल्ट में नहीं रहना है। थर्ड मैसेज आया है, टेक प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट। आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, रेस्ट लेना है। इससे आपका माइंड काफ़ी शांत होगा, काफ़ी रिलैक्स होगा और आपको हीलिंग मिलेगी। सो आपको रेस्ट करना है और सोना है। सोने से, रेस्ट करने से आपको हीलिंग मिलेगी। ओके, आपको अपना प्रॉपर स्लीप लेना है, टाइम से डिनर लेना है, जूस पीना है, एप्पल, बनाना, फ्रूट्स खाने हैं, आपको हीलिंग मिलेगी। ओके, आप ये सब करेंगे, सोएंगे, रेस्ट करेंगे, आपका हील होगा, आप पूरे हील होंगे, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, आप पे ब्लैक मैजिक काम नहीं करेगा। फिर आप जब कॉन्फिडेंट होंगे, अपने मन से, अपनी रूह से स्ट्रॉन्ग होंगे, तो कोई ब्लैक मैजिक आप पे काम नहीं करेगा। एक लास्ट मैसेज हम ले लेते हैं। या न्यू लाइट इज़ कमिंग इन योर लाइफ। अभी लास्ट मैसेज है। या हम्बल हो जाइए। अब कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी परेशानी है वो किस्मत पे छोड़ दीजिए, कि जब राइट टाइम आएगा, जब सही टाइम आएगा, तब सारी चीज़ें हो जाएगी। थोड़ा पेशेंस होने की कोशिश कीजिए और हम्बल होने की कोशिश कीजिए। सारी चीज़ें लक पे छोड़ दीजिए, डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दीजिए, कि जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तब सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी। और जो भी परेशानी है, जो भी इम्पल्सिवनेस है, या जो भी पैशन है, या जो भी बहुत ज़्यादा ईगर है बात करने की, बहुत ज़्यादा तलब है बात करने की, उसे कंट्रोल कीजिए और डिवाइन टाइमिंग पे, राइट टाइमिंग पे चीज़ें हो जाएंगी और आपकी लाइफ में रोशनी आने वाली है। यानी कि अभी जो आप बहुत ज़्यादा लाचार महसूस कर रहे हैं या फिर पावरलेस फील कर रहे हैं, आपकी लाइफ में आप ट्रैप्ड हैं या फिर डेथ
थ्रेट है जिसकी वजह से आप लाचार फील कर रहे हैं, तो फ्यूचर में आप कॉन्फिडेंट होने वाले हैं। आपका जो डर है वो ख़त्म होने वाला है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, और इतनी क्लैरिटी मिलेगी, आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप डेथ थ्रेट से नहीं घबराएंगे। आपके अंदर विज़डम आने लगेगा, आपके अंदर विज़डम आने लगेगा, वाइज माइंड आने लगेगा, जिसकी वजह से आप ऐसे गंदे गंदे लोगों को अच्छे से हरा पाएंगे। अगर आज आप अभी फियर में हैं, डर में हैं, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले हैं। एक नई विज़डम आपके पास आने वाला है, नया करेज आपके पास आने वाला है, नई गाइडेंस आपके पास आने वाली है, और आपको ऐसी क्लैरिटी और ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपको मिलने वाली है कि हर एक चीज़ आपके फेवर में जाएगी। चाहे कोर्ट केस हो, आपके फेवर में जाएगा। आपके अंदर लॉयर होने की बिल्कुल बहुत अच्छी कैपेसिटी है। आप मल्टी टैलेंटेड क्रिएटिव पर्सन हैं। जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, और आप भी मल्टी टैलेंटेड और क्रिएटिव हैं। ये चीज़ सच है। ओके, आपको फ्यूचर में रियलाइज़ होगा, बहुत स्पेशल पर्सन है। डिवाइन टाइमिंग पे, राइट टाइमिंग पे आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अभी आपकी लाइफ में जो गलत सिचुएशन है या डरावनी सिचुएशन है वो जाने वाली है, और एक नई रोशनी, एक नई सुबह आपकी लाइफ में आने वाली है। ये जो सिचुएशन है आपकी लाइफ में करंट में, जो काफ़ी डरावनी, काफ़ी ख़राब है, वो आपकी लाइफ से जाने वाली है। लक आपके फेवर में आने वाला है। आपकी लाइफ में फ्यूचर में सब ठीक होने वाला है। ब्राइट डेज, बेटर डेज आर कमिंग इन योर लाइफ, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप बहुत कॉन्फिडेंट होने वाले हैं। इतने आप कॉन्फिडेंट होने वाले हैं कि आप बिल्कुल भी डरने नहीं वाले हैं। आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। ओके, ये लोग आपको चाहे कितना डराएं, फ्यूचर में आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि चाहे कुछ भी कहें वो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि इन लोगों की जितनी भी टैक्टिक्स है, जितनी भी चालें हैं, वो आप पे हावी नहीं होगी, बल्कि आप इन लोगों को अच्छे से सबक सिखा देंगे। और ये लोग आपकी लाइफ से डर के मारे आप लोगों की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। आपकी वाइफ डर के मारे चली जाएगी, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनने वाले हैं। इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप बनेंगे कि इनको डर लग जाएगा आपसे, इनको डर लग जाएगा, और इनकी चलेगी नहीं। इनको समझ में आ जाएगा कि यार आप तो इतने स्ट्रॉन्ग, इतने वाइज हो। इनकी चालाकियाँ सारी धरी की धरी रह जाएगी। इनकी हिम्मत, इनकी औकात आपके सामने बोलने की, आपसे कुछ करवाने की नहीं होगी। ये आपको छोड़ के डर के मारे चले जाएंगे। आप आज़ाद हो जाएंगे, एक इंडिपेंडेंट लाइफ आप जीने लग जाएंगे। अपने पार्टनर के साथ आप हमेशा हमेशा के लिए खुश होंगे, और ये सब गार्ड करवाएंगे डिवाइन टाइमिंग पर। तो फ्यूचर में आप कॉन्फिडेंट होने वाले हैं। हर एक चैलेंज जो आपकी फैमिली या फिर आपके लोग जो आप पे पोस्ट करने वाले हैं, या फिर जो चीज़ वो करने वाले हैं, उन चीज़ों से एकदम फास्ट सल्यूशन बनाने वाले हैं। आपको, आपके पास हर एक चीज़ का सल्यूशन होगा। हर चीज़ को कैसे निपटाना है, इसका सल्यूशन होगा। आप सीख जाएंगे कि कभी कभी हमें डिवाइन टाइमिंग का वेट करना चाहिए। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें उसे सरेंडर कर देना चाहिए। ये चीज़ आप सीख जाएंगे। अभी आपको पेशेंटली वेट करना है। आपको अपने अंदर बैलेंस लेके आना है। ओके, बिकॉज आपकी जो पार्टनर है वो आपके साथ है। सो यहाँ वी लेटर है। सो यहाँ पे वी लेटर है। हो सकता है कि आपका नाम वी लेटर से हो। ओके, सो वी लेटर यहाँ पे आया है। ओके, अगर आप अपनी लाइफ में वी लेटर जिसका है, ओके, अगर आप अपनी लाइफ में काफ़ी लो फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, 3 इयर्स में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और ये जो जनवरी आने वाली है, इसमें आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा, बहुत पॉजिटिविटी फील होने लगेगी। अंदर से आप काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे, एक नया फ्रेश लव फील करने लगेंगे। ओके, एम लेटर आया है। सो एम लेटर के बारे में ये है कि अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे
अगर आप फाइनेंशियल चीज़ें फेस कर रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में पैसों से संबंधी अगर दिक्कतें हैं, अगर आपका नाम एम है, अगर आप अपनी लाइफ में पैसों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रही हैं और आपके पास बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन आप उसे ग्रैब नहीं कर रहे, लेज़ीनेस के चक्कर में या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है उसके चक्कर में, सो आपको शुभ काम में देरी नहीं करनी है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी महसूस कर रहे हैं, आप ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, या फिर आप पे ब्लैक मैजिक किया गया है जिसकी वजह से आप काफ़ी ट्रैप्ड, काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं। आप पे ब्लैक मैजिक होने की वजह से आप सालों से काफ़ी ट्रैप्ड एंड स्टक फील कर रहे हैं और इससे आप नहीं निकल पा रहे हैं। ये हुआ है ब्लैक मैजिक की वजह से, और बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक आप पे किया गया, उसका जो असर है वो अभी भी आप पे है। ओके, आपके अराउंड बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, अपने कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से, ट्रैप्ड होने की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आ रही बिकॉज़ ब्लैक मैजिक की वजह से अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आ रही हैं। अच्छी चीज़ें दूर दूर तक है और नेगेटिविटी आपके पास है क्योंकि ब्लैक मैजिक का असर है। लेकिन 3 इयर्स में, 3 साल में आप अपनी लाइफ को बदलता हुआ देखेंगे। 3 साल में आप देखेंगे कि ब्लैक मैजिक आपकी ज़िंदगी से हट जाएगा। 3 साल में ब्लैक मैजिक आपकी ज़िंदगी से हट जाएगा और 3 साल में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पाने वाले हैं। ये एम वालों की रीडिंग है। आप 3 इयर्स में अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पाने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी चेंज होने वाली है। ओके, आपको बस अपने गुड टाइम का, गुड लक का वेट करना है क्योंकि आपकी लाइफ में गुड लक आएगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आप अपनी लाइफ में गुड चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे और सही टाइम पे आप अपनी लाइफ में गुड चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे और सही टाइम पे उन गुड अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करेंगे। अभी आप अपनी लाइफ में गुड चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक, लेकिन 3 साल बाद आप अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रैब कर पाएंगे। ओके, और ये जो विंटर आएगा जनवरी में, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन कुछ महीनों में, लंबे महीनों में, इस साल से पहले आपको रियलाइजेशन हो जाएगा, आपके अंदर एक क्लैरिटी आएगी, एक होप आएगा कि यस, आप अपनी लाइफ में चीज़ें कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। आपके अंदर एक यंग होने का करेज आएगा। आप अभी ओल्ड एज के हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर इस साल एक करेज आएगा, एक पॉजिटिविटी आएगी कि आप चाहे कितने भी ओल्ड एज के क्यों ना हो, आप यंग होके अपनी लाइफ को जी सकते हैं। क्योंकि यंग माइंड से हुआ जाता है, दिल से हुआ जाता है। आपकी एज मैटर नहीं करती। आप अंदर से कितने जवान हैं, आप अंदर से जितने जवान होंगे उतना आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने आप को यंग फील करेंगे। आपकी बॉडी, आपकी एज मैटर नहीं करती। आप अंदर से जितने यंग होते हैं उतना आप बुढ़ापे में भी यंग फील करेंगे और ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने वाला है इस जनवरी, मार्च, फरवरी के आसपास। अप्रैल, मई, जून, धीरे धीरे करके ये चीज़ आपको फील होगी। आप नोटिस कीजिएगा, बिल्कुल नोटिस कीजिएगा। सो कॉन्फिडेंट होने वाले हैं आप लोग, आपको चिंता नहीं करना। आप कॉन्फिडेंस की कमी महसूस कर रहे हैं, आप अपनी सिचुएशन में ब्लैक मैजिक की वजह से ट्रैप्ड हैं। ब्लैक मैजिक की वजह से आप ट्रैप्ड हैं और काफ़ी सालों से, शुरू से ब्लैक मैजिक है जिससे आप ट्रैप्ड हैं। आपके अंदर जो नेगेटिव क्वालिटी है वो ब्लैक मैजिक की वजह से है। अदरवाइज़ आप जो लोग हैं, एम हो गया, वी हो गया, आप लोग काफ़ी पवित्र हैं, काफ़ी प्योर हैं। आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी एंजॉय करने जा रहे हैं और ब्लैक मैजिक से आप रिहाई पाने जा रहे हैं। आप एक अच्छे इंसान हैं,
लेकिन आपको मजबूर किया गया, मैनिपुलेट किया गया, चीज़ों में फंसाया गया, और अब आप अपनी लाइफ में ब्लैक मैजिक से 3 साल में पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ से चला जाएगा और आप 3 साल में बहुत अच्छे फ्रीडम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आप ये समझ लीजिए कि 3 साल में ब्लैक मैजिक का जो असर है वो पूरा ख़त्म होने की कगार पर है। आपको इतना ट्रांसफ़ॉर्म किया जाएगा, इतना ट्रांसफ़ॉर्म किया जाएगा, इतना अच्छा इंसान बनाया जाएगा कि ब्लैक मैजिक के जितने भी निशान हैं, जितने भी इफ़ेक्ट हैं, वो 3 साल में चले जाएंगे। क्योंकि ये ब्लैक मैजिक स्टार्टिंग से किया गया है, तो इसका जो इफ़ेक्ट है, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट, वो जाने में एटलीस्ट 3 इयर्स तो लग जाएंगे। लेकिन आपकी सक्सेस और आपकी जो ग्रोथ है वो होती जाएगी। अभी भी आपकी ग्रोथ होती है, हो रही है और होती रहेगी। आप हमेशा अपनी लाइफ में बढ़ते रहेंगे और 3 साल में ब्लैक मैजिक का असर ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक का असर ख़त्म होता जा रहा है। आपका ट्रू लव जो है आपके हार्ट में अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर के लिए, वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, और उतने ही कॉन्फिडेंट आप होते जा रहे हैं, उतनी ही क्लैरिटी आपके अंदर आती जा रही है, और 3 साल में आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। ओके, सक्सेसफुल हो जाएंगे या फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अब बहुत लाइफ में अपनी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह ग्रैब करने लग जाएंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, बन रही है। सो यू नो व्हाट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, आप चाहें तो मैं इस डेक से आपकी रीडिंग करूँ। अगर आपको ये बहुत अच्छा लगता है तो मैं इसी डेक से आपकी रीडिंग करूँगी। ओके, मैं इसी डेक से आपकी रीडिंग करूँगी। मुझे लगता है ये डेक काफ़ी आपको पसंद है, और एक इंट्यूटिव चैनल सॉन्ग आया है दोबारा, और ये आपका फेवरेट होगा। आँखों का यो काजल, तू करे सिकोरी घायल। सो ये जो गाना है आपका फेवरेट है। हो सकता है कि ये गाना आपको आज सुनना चाहिए या आपका मन कर रहा है, लेकिन अगर आप ये गाना सुनेंगे तो आपका मूड बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप ये गाना सुनेंगे तो ये गाना आप सुनना, आपको अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर की याद आएगी, बहुत एक्साइटमेंट आपको फील होगी। सो ये गाना आप सुन लीजिएगा, ये इंट्यूटिव चैनल मैसेज है। दूसरा सॉन्ग ये है, तुझे सोचता हूँ मैं शाम सुबह, इससे ज़्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या। सो ये भी एक इंट्यूटिव चैनल सॉन्ग है, ये भी आप सुन लीजिएगा। ओके, तू ही हकीकत, ख्वाब तू, दरिया तू ही हाक। सो यू नो व्हाट, ये ऐसे गाने हैं, सो आप सुन लीजिएगा। इंट्यूटिव सॉन्ग है ये। सो आपकी जो इंट्यूशन में जो भी गाने आए कि आपको ये गाना सुनना चाहिए या ये गाना सुनने का आपका मन कर रहा है, तो वो गाना आपको सुनना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि आपको कौन सा गाना सुनना है। ओके, आपको कौन सा गाना सुनना है। और एक और गाना है, इंट्यूटिव सॉन्ग है, चांद नाराज़ है। चांद नाराज़ है ये गाना है। ओके, मोहसिन खान का और जन्नत ज़ुबैर का। ये आप यूट्यूब पे सर्च करके आपको पक्का सुनना है, बिकॉज़ मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि ये गाना आपको सुनना है। चांद नाराज़ है। ओके, सो ये गाना आपको सुनना है। और बाकी जो आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट है, हर्ट है, आप उससे हील होने वाले हैं। आप अपने मन से इतना स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट होंगे कि आप इतने हील हो जाएंगे कि आपकी सारी डिसअपॉइंटमेंट्स, सारी की जो प्रॉब्लम है या फिर हर्ट है, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। आप एक हील होने वाले हैं। आपका हर्ट न्यू बॉर्न बेबी की तरह होने वाला है। अब न्यू बॉर्न बेबी का जो हर्ट होता है, न्यू बॉर्न बेबी का जो दिल होता है, वो क्लीन होता है, हील्ड होता है, प्योर होता है। वैसे ही आपका जो दिल है वो प्योर होने वाला है। आप ब्रोक नहीं रहोगे, आप ब्रोक नहीं रहने वाले हैं। आप बिल्कुल भी ब्रोक नहीं रहने वाले हैं। आपका जो दिल है वो न्यू बॉर्न बेबी की तरह रहेगा, प्योर, परफेक्ट। आपका हार्ट परफेक्ट होने वाला है, प्योर होने वाला है। सो जो न्यू बॉर्न बेबी का जो
परफेक्ट हार्ट होता है वैसा आपका हार्ट होने वाला है, परफेक्ट एंड हील्ड, परफेक्ट एंड हील्ड। ओके, सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये रीडिंग काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। बाकी बातें, बाकी चीज़ें बाद में, और गाना आप सुन लीजिएगा, चांद नाराज़ है, ये वाला यूट्यूब पे सर्च करके। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है कि गाना आपको सुनना चाहिए। बाकी आपकी सारी चीज़ें ठीक होने वाली है, सारी चीज़ें ठीक होने वाली है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें परफेक्ट होने वाली है। थैंक यू सो मच। फिर मिलूँगी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।